हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज का ये जो भी अपना लेक्चर होगा ना, तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5050 जो है उसके अंदर वहां पे देखो एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करके कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी अपन क्या करने वाले बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में वहां पे अपन देख लेंगे। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले है ना, ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअली अपने प्रैक्टिकल लाइफ में वहां पे हम लोगों को फील करने को या एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो देखो, ये जो मोनोपोलिस्टिक वाला कंपटीशन है दोस्तों, ये कैसा है बोले, एक रियलिस्टिक इन नेचर है। मतलब अपने आजू बाजू के जो एनवायरमेंट है, अपना जो इकोनॉमी है, उसके अंदर वहां पे ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वहां पे वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अभी देखो, ये एक ऐसा मार्केट है दोस्तों, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसके अंदर वहां पे कुछ जो फीचर्स है वो आप लोगों को वहां पे परफेक्ट कंपटीशन के देखने को मिलेंगे, और साथ साथ में कुछ जो फीचर्स है वो आप लोगों को वहां पे मोनोपोली के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने वहां पे देख लिया था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वहां पे अपने बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और मोनोपोली के अंदर वहां पे एक सिंगल सेलर होता है जिसका मार्केट के ऊपर वहां पे पूरा कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि जो भी आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वहां पे आप सभी लोगों का, एक तो पहला किसका मुझे यहाँ पे बोलो, परफेक्ट कंपटीशन का। ओके, पहला किसका मुझे बोलो, परफेक्ट कंपटीशन का। और साथ साथ में यहाँ पे जो अपना मोनोपोली होता है, ये दोनों चीजों का वहां पे क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इतना आप लोग वहां पे याद रख लेना। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, उन्होंने वहां पे क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर E.H. चेम्बरलिन नाम के एक वहां पे इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने वहां पे क्या किया है, तो उनका एक बुक है जिसका नाम है वहां पे थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो पब्लिश हुआ था 1933 के अंदर। तो इन्होंने वहां पे थोड़ा बहुत ये जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके बारे में वहां पे चीजें दी हुई है। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू चेम्बरलिन के हिसाब से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, देखो तो वो बोल रहे monopolistic competition refers to the competition among large number of seller producing close but not perfect substitute। ठीक है, अभी आप सभी लोगों के मन में आएगा सर वहां पे क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, तो देखो, क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब वहां पे होता है दोस्तों कि ऐसी चीज है जो अपन वहां पे, अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, राइट, तो वहां पे मैं आप सभी लोगों को बोल सकता हूं कि देखो, पियर्स का सोप ले लो, डव का सोप ले लो। ठीक है, ये दोनों क्या है मुझे बोलो, सब्स्टिट्यूट है, बट क्या ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है क्या मुझे बोलो, नहीं। अगर मैं इसका और एक आपको एग्जांपल दूं, तो अपन वहां पे बोल सकते हैं कि पेप्सी और मिरिंडा, ठीक है, ये दोनों कोल्ड ड्रिंक है, और ये दोनों कैसे मुझे बोले, एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, राइट। देखो आगे उन्होंने क्या दिया यहाँ पे, फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो अभी अपन यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसके फीचर्स के बारे में यहाँ पे अपन थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले इतना याद रखना कि जब भी आप लोगों को वहां पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अगर फीचर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वहां पे आप सभी लोगों को उसके अंदर टोटल मिला के 7 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने पॉइंट्स लिखने हैं मुझे बोलो, वहां पे आप लोगों को 7 पॉइंट वहां पे लिखने हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो देखो क्या बोल रहा है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ठीक है, तो देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वहां पे जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली कैसे होते हैं मुझे बोलो, ज्यादा होते हैं। ठीक है, देखो परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी अपने सेलर थे उससे मोनोपोलिस्टिक में होने वाले सेलर ये कम रहेंगे, लेकिन मोनोपोली में वहां पे कैसा था, सिंगल सेलर था, बरोबर। तो अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन के सेलर्स की अगर बात करूं, तो यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे ना बच्चों, यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे ना, ये आपके मोनोपोली के केस से ज्यादा सेलर रहेंगे, मोनोपोली से ज्यादा रहेंगे, और आप लोगों के परफेक्ट कंपटीशन वाले जो सेलर्स होते हैं ना, ये परफेक्ट कंपटीशन वाले सेलर से यहाँ पे कम सेलर रहेंगे। ठीक है, इतना वहां पे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अभी उसके आगे देखो, यहाँ पे उन्होंने दिया फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो अपने बायर्स रहेंगे वो कंपैरेटिवली यहाँ पे कैसे रहेंगे मुझे बोलो, यहाँ पे ज्यादा बायर्स रहेंगे। ठीक है, कोई सिंगल बायर यहाँ पे नहीं होगा। देखो ऑब्वियस है दोस्तों कि आपने वहां पे एक मोनोसोनी नाम का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों ने ये देखा था कि वहां पे आपका बायर सिंगल बायर था, और सेलर्स आपके वहां पे बहुत सारे सेलर्स थे। ठीक है, तो अभी क्या होता है ना बच्चों कि मार्केट के अंदर अगर वहां पे सिर्फ सिंगल बायर होगा ना, तो वही बायर क्या करता है बोलो, पूरे मार्केट के ऊपर वहां पे कंट्रोल करता है। ठीक है,
बट यहाँ पे अगर मान लो आप लोगों के अगर नंबर ऑफ बायर्स अगर ज्यादा रहेंगे बच्चों, तो वो अकेला बायर वहां पे सारे मार्केट के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा क्या, मुझे बोलो, नहीं कर पाएगा, राइट। तो यही ये पॉइंट वहां पे बोल रहे, देखो उन्होंने दिया हुआ है, इन दिस मार्केट देयर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स कंपेरेटिवली यहाँ पे कैसे रहेंगे, बोलो, ज्यादा रहेंगे। कॉन्सिक्वेंटली नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। समझा यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा है। तो अभी तक अपन ने 2 पॉइंट्स देखे, राइट। पहला कौन सा देखा, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और दूसरा वहां पे अपन ने देखा फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है। अभी तीसरा देखो, यहाँ पे उन्होंने दिया हम लोगों को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब क्या, समझ लो। देखो दोस्तों, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो भी वहां पे चीजें रहती है, जो भी प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट एक दूसरे के वहां पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, बल्कि वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है वो अपन देख लेंगे। देखो उन्होंने क्या दिया है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन दिस मार्केट देयर आर मेनी फर्म्स, मतलब बहुत सारे वहां पे सेलर्स रहेंगे या बहुत सारे वहां पे फर्म्स रहेंगे जो वहां पे क्या करेंगे, प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज इन सेम वे डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एवरी अदर फर्म इन द मार्केट, ठीक है। जैसे अपन अगर एग्जांपल में आप लोगों को बोलूं, तो देखो अपने मार्केट के अंदर वहां पे टूथपेस्ट बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बरोबर। जैसे कोई वहां पे क्लोजअप बनाता है, कोई वहां पे मान लो फॉर एग्जांपल मिसवाक बनाता है, यस और नो। तो यहाँ पे कैसा है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग रहेंगे वो टूथपेस्ट ही बनाएंगे, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन अपना, ये जो अपना अपन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, माय मिस्टेक, मैंने गलती से परफेक्ट बोल दिया। ये जो अपन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वहां पे जो भी फर्म्स है, वो जो भी वहां पे गुड्स को बना रहे, जो भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे, तो वो उनका जो कैटेगरी रहेगा वो एक जैसा रहेगा। जैसे टूथपेस्ट बनाने वाले टूथपेस्ट ही बनाएंगे, ओके, मोबाइल बनाने वाले मोबाइल ही बनाएंगे, आप समझ रहे ना, ऑटोमोबाइल्स बनाने मतलब गाड़ियां बनाने वाले गाड़ियां ही बनाएंगे, ठीक है। बट इतना याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे जो उनके प्रोडक्ट्स रहेंगे ना, वो एक दूसरे से अलग रहेंगे, समझ में आएगी। जैसे मिसवाक अलग लोग बनाते हैं मान लो, और मान लो कि क्लोजअप अलग लोग बना रहे, तो प्रोडक्ट टूथपेस्ट ही है, बट दोनों में डिफरेंस है क्या, नहीं बताओ, है, ठीक है, वैसे वाली चीज है। तो देखो क्या बोल रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपका जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है दोस्तों, इसको वहां पे अपन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, वहां पे मार्क करके रखना, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू वगैरह में आता है समझो, तो आपको वहां पे काम को आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक फ्रॉम ब्रांड। अभी देखो ये जो प्रोडक्ट आपका डिफर करेगा दूसरे प्रोडक्ट से, राइट, तो कैसे कैसे हो सकता है, तो एक तो ये सबसे पहले आप लोगों का ड्यू टू ब्रांड हो सकता है, मतलब दोनों प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो अलग अलग है, वो हो सकता है। सेकेंडली वहां पे आप लोगों का ट्रेडमार्क जो होता है वो अलग हो सकता है, उसकी वजह से भी प्रोडक्ट वहां पे डिफरेंशिएट कर सकता है। तीसरा वहां पे देखो पेक्यूलियरिटी पैकेज ऑफ और कंटेनर, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो भी ऊपर की जो पैकेजिंग वगैरह आपकी होती है, राइट, ये सारी जो चीज है, पेक्यूलियरिटी का मतलब वहां पे होता है अनकॉमन, जो कॉमन नहीं। अगर आप देखोगे वहां पे, तो देखो पेप्सी का जो कैन आता है और मान लो रेडबुल का जो कैन आता है, दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो ये जो चीज है, राइट, तो ये पैकेजिंग अलग रहेगी, उसके शेप अलग रहेंगे, उसकी क्वालिटी अलग रहेगी, कवर, डिजाइन, कलर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें वहां पे क्या रहती है बच्चों, प्रोडक्ट्स की अलग अलग रहती है, ठीक है। और इसके बेसिस पे वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, मुझे बोलो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वहां पे अपन कर सकते हैं, समझा क्या। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब एक प्रोडक्ट ये किसी ना किसी रीजन की वजह से दूसरे प्रोडक्ट से क्या होगा, बोलो, अलग वहां पे आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्म में फाइंड क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो इतना याद रखना दोस्तों, आप लोगों को एमसीक्यू में भी वहां पे आ सकता है कि अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आप लोगों को ऐसा वहां पे आएगा, तो आप इसका आंसर आप क्या लिखोगे, बोलो, ट्रू लिखोगे, ओके। नेक्स्ट, एंड इट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई। क्रॉस इलास्टिसिटी समझ में आता है ना रे बच्चों आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है ना कि अगर मान लो एक गुड्स का अगर प्राइस चेंज हो गया, तो उसके वजह से दूसरे गुड्स का क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाता है। अपन ने वहां पे देखो डिमांड वाले चैप्टर में देखा था, यस और नो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वहां पे तीसरा वाला टाइप था, राइट। तो इतना याद रखना दोस्तों, क्रॉस इलास्टिसिटी यहाँ पे कैसा होगा, आप लोगों का कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मोबाइल हैंडसेट्स दिया, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को अभी तक के जो भी 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बोले, अपन वैसे क्या पढ़ रहे बोलो, वी आर स्टडिंग फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसके अंदर वहां पे अपन ने 3 फीचर्स देखे। पहले वाला वहां पे अपन ने फीचर देखा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, दूसरा देखा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, और तीसरा अपन ने यहाँ पे कौन सा देखा मुझे बताओ, तीसरा वाला यहाँ पे अपन देखा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे अपना आता है दोस्तों फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, अभी यहाँ पे कैसे होगा ध्यान देना। देखो दोस्तों, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर है ना, वहां पे जो कंपैरेटिवली जो सारी चीजें होती है राइट, तो वहां पे बहुत सारे बायर बहुत सारे सेलर होते हैं। तो वहां पे आप लोगों को ये ध्यान में आएगा कि अगर एक आधा जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, अगर उसके अंदर वहां पे सेलर को अगर प्रॉफिट दिखता होगा, तो वहां पे ऑब्वियसली बाकी के लोग भी क्या करेंगे दोस्तों, वही टाइप का बिजनेस करना वहां पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो आप सभी लोगों ने आजकल देखो बीच में वो चाय का बहुत ज्यादा एक ट्रेंड आया था, बहुत सारे वहां पे ना नए नए चाय के अलग अलग ब्रांड्स के दुकान वहां पे ओपन हो रहे थे राइट। क्यों ऐसा हो रहा था मुझे बताओ, क्योंकि वहां पे लोगों को ध्यान में आया कि बाबा चाय जो है वो प्रोडक्ट में वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को पैसा मिल रहा है, यस और नो मुझे बताओ। तो यहाँ पे उन्होंने वही दिखा है, देखो अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री, मतलब वहां पे क्या कि कोई अगर इंसान वहां पे आना चाहता है वो टाइप ऑफ बिजनेस में, तो वहां पे वो आ सकता है। एंड एग्जिट, मतलब अगर एखादे मान लो कि फर्म को अगर ऐसा लगा कि नहीं यार ये इसमें है ना अपने को वहां पे मतलब परवड़ रहा नहीं ये बिजनेस में वहां पे मुझे जितना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो वो केस में वहां पे वो क्या कर सकता है बोलो, फर्म को छोड़ के जा सकता है। ठीक है, दैट इज न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर एंड इफ देयर इज प्रॉफिट, मतलब अगर उनको ऐसा लगा कि यार ये बिजनेस में वहां पे प्रॉफिट मिल सकता है, तो वो फर्म वहां पे क्या करेंगे बोलो, बिजनेस में आएंगे। सिमिलरली दे कैन लीव द मार्केट, मतलब वो मार्केट को यहाँ पे छोड़ के भी जा सकते हैं अगर उनको लगा कि यार अभी ना यहाँ पे और सरवाइव होना क्या है बोलो, यहाँ पे और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे वहां पे कुछ चीजें उन्होंने वहां पे दी हुई है राइट। चलो अभी नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हमको दिया है बच्चों सेलिंग कॉस्ट, क्या दिया है मुझे यहाँ पे बोलो, सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे कैसे होता है पता है क्या दोस्तों, कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर अगर अपन वहां पे बात करें ना, तो वहां पे ना देखो जैसे अपन ने देखा कि उनके प्रोडक्ट जो होते हैं एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं बरोबर, तो वो क्या करते पता है क्या, वो वहां पे ना उनके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, उनका प्रोडक्ट का वहां पे जो सेल है वो ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, इसके लिए वो वहां पे क्या करते दोस्तों, हेवी एडवर्टाइजमेंट वहां पे करते, क्या करते मुझे बोलो यहाँ पे जल्दी से, वो हेवी एडवर्टाइजमेंट करते। जैसे आप सभी लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, जैसे देखो बहुत सारे लोग है ना वहां पे रेडियो वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप लोगों ने देखो टेलीविजन के ऊपर वहां पे ना जैसे फेयर एंड लवली का वगैरह एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आप लोगों ने अलग अलग जो सोप्स आते हैं उसका आपने वहां पे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। ठीक है, आप लोगों ने रोड पे जाते टाइम वो जो चीज है उसका एक बड़ा बड़ा ऐसा पोस्टर या होर्डिंग वहां पे देखा होगा। ओके, तो इतना याद रखना दोस्तों, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो वहां पे प्रोडक्ट होता है वो एक दूसरे का वहां पे क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, और इसलिए वो क्या करते हैं मुझे बताओ, तो वहां पे वो हेवी एक्सपेंडिचर करते हैं बच्चों उनके प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, जो अलग अलग तरीके से वहां पे वो करते हैं, और कहीं ना कहीं पीस की वजह से वहां पे क्या हो जाता है दोस्तों, वहां पे सेलिंग कॉस्ट उनको लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अपना दिया उन्होंने क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो देखो ध्यान देना, इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन गुड्स हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट रहेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ तो टूथपेस्ट है राइट, तो जैसे कोलगेट और मिसवाक है, दोनों टूथपेस्ट का ही काम करता है, लेकिन एक दूसरे क्या है मुझे यहाँ पे बोलो, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लेना। देखो बच्चों बेसिकली ना यहाँ पे आपके दो चीजें होती है, पहला होता है यहाँ पे आपका इंडस्ट्री, पहला आपका कौन सा कॉन्सेप्ट होता है मुझे यहाँ पे बोलो, इंडस्ट्री नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, और दूसरा वहां पे आपका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपन ग्रुप बोलते हैं। तो दोनों में एक फर्क है, वो क्या है अपन देख लेंगे। ठीक है, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चेम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो भी है चेम्बरलिन नाम के इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने वहां पे ग्रुप नाम का कॉन्सेप्ट लेके आया। वो क्या बोल रहे कि बाबा इंडस्ट्री अलग चीज है, मतलब पहले जो अपन बोलते हैं इंडस्ट्री, मतलब पहले क्या था, इंडस्ट्री करके वर्ड यूज करते थे, बट चेम्बरलिन वहां पे बोले कि नहीं, इसको अपन इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, इसको ग्रुप बोलेंगे। तो उन्होंने इंडस्ट्री वर्ड को ग्रुप ये वर्ड से क्या कर दिया बोलो, चेंज कर दिया। ठीक है, तो देखो ऐसा क्यों किया, वो ये बोल रहे इंडस्ट्री का मतलब होता है नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वहां पे ना सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत सारे कंपनीज होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री बोलेंगे, जो एक ही तरीके के गुड्स वहां पे बना रहे।
और देखो ग्रुप मींस नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। तो देखो दोनों में और डिफरेंस ये बोलना चाहते हैं कि इंडस्ट्री जो भी होता है ना बच्चों, तो इंडस्ट्री में वहां पे एक ही तरीके के गुड्स बनते हैं और ग्रुप के अंदर वहां पे जो गुड्स बनेंगे वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे, बट वो एक दूसरे के एकदम वैसे के वैसे नहीं होंगे। वहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वहां पे आपको ध्यान में आएगा, ठीक है। तो ये बस आप लोगों को वहां पे क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। समझा मैंने आप लोगों को क्या बोला? तो देखो दोस्तों इसी तरीके से वहां पे आप लोगों का जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला जो टॉपिक था उसके फीचर्स भी जो थे वो अपने यहाँ पे क्या कर दिए, बोलो कंप्लीट कर दिए, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों वहां पे आपका जो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट था वो वहां पे अपना खत्म हो जाता है। अभी अपन क्या करेंगे, अगले वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए इसका जो एक्सरसाइज है ना बच्चों, इसका वीडियो में आप लोगों को बना के दूंगा। और फिर बाद में जैसे आपको पता है कि अपन वन शॉट भी बना देते, तो सारे जितने भी अभी तक मेरे ये चैप्टर के वीडियोस हुए इसका मैं आपको एक वन शॉट बना के भी वहां पे आपको दे दूंगा, ठीक है। तो फिर यस दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा, फिर वन शॉट मिलके अपना नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है अपन वहां पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सिर्फ ये जो टेबल है दोस्तों, अगर आपको पॉसिबल हो आप वहां पे फिल कर देना, नहीं तो 1 मिनट में आपको फिल करके दे देता हूं मैं। तो देखो जेमिनी ऑयल का वहां पे आप क्या बोल सकते हो, बोलो सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। या कोई दूसरा ब्रांड ले लेना यार, जेमिनी के जगह पे और कौन सा आता है मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो आप वहां पे वो ब्रांड का नाम लिख देना बस ऑयल का, ठीक है। नेक्स्ट कोलगेट टूथपेस्ट, तो वहां पे आप लिख दो और कौन सा आता है यार, वीको लिख दो आप वहां पे, ओके। वीको का भी आता है ना एक टूथपेस्ट, दंत मंजन आता है कुछ, राइट है ना, लाल मंजन के डाबर का कुछ आता है ना, वो लिख देना आप वहां पे। रेड लेबल टी के जगह पे आप वहां पे क्या लिख सकते हो, ताज आता है ना, ताज का भी कोई चाय आता है शायद, वाघ बकरी चाय कुछ मैंने सुना था, वो लिख देना आप वहां पे। ब्रू कॉफी के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, नेस्ले कॉफी लिख सकते हो। एक्टिवा, यहाँ पे आप कोई भी दूसरी गाड़ी लिख देना, टू व्हीलर, एक्सेस लिख सकते हो, स्कूटी लिख सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी। तो यस दैट्स इट फॉर टुडे देन दोस्तों, अपन फिर अपना नेक्स्ट वाली वीडियो वहां पे मिल लेंगे, ओके। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।